कुछ लोग कहते हैं पहले भी महामारियां तो होती थी, वो क्या अब नहीं हो रही। अब तो कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, सब उसके सामने परास्त हो गए। और यह भी कब हुआ? जब मनुष्य कमजोर पड़ गया। आपकी इम्यूनिटी यदि स्ट्रांग है, तब डॉक्टर गगन भुल्ला को सुन रहे थे, जो कनाडा के बहुत बड़े डेंटिस्ट हैं। उन्होंने 10-12 घंटे रोज 100-200 रोगियों को देखना, और पूरे कोरोना काल में उनको कोविड नहीं हुआ, जबकि डेंटिस्ट तुम एक तरह से मुंह में मुंह मिला करके काम करता है, बहुत नजदीक से उसको काम करना पड़ता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। दोनों साथ साथ चल जाए। आज मैं 2-3 शब्दों पर गंभीर संवाद आपसे करते हुए सुखपूर्वक जीने के लिए कुछ बड़े निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। सैकड़ों हजारों साल पहले जब मनुष्य प्रकृति के अंग संग रहा करता था, निसर्ग के निकट रहा करता था, उस समय मनुष्य के जीवन में वो कुछ लोग कहते हैं पहले भी महामारियां तो होती थी, वो क्या अब नहीं हो रही। अब तो कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, सब उसके सामने परास्त हो गए। और यह भी कब हुआ? जब मनुष्य कमजोर पड़ गया। कम से कम 100-200 रोगियों को देखना, और पूरे कोरोना काल में उनको कोविड नहीं हुआ, जबकि डेंटिस्ट तुम एक तरह से मुंह में मुंह मिला करके काम करता। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज है, और ये लाइफस्टाइल डिजीज जब पुरानी हो जाती है तो इन्हीं को नाम दे दिया जाता है क्रोनिक डिजीज। फिर इतना ही कर, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज। जब आदमी कमजोर पड़ेगा तो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी उस पर भारी पड़ने लगेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हम अपने आप को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी प्रकार से कमजोर ना पड़ने दें। कमजोर रहकर के जीना वैसे किसी को पसंद तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, ओह बड़ा लाभदायक है वो, उसके राजनीतिक मायने कुछ और है, लंबे लंबे श्वास। तो मैं कह रहा था, आप यदि कमजोर हुए तो चारों ओर रोग घात लगाए बैठे। अरे रोग ही नहीं, बहुत बड़ा तत्व है, जरा सुनिए इस बात को। चारों ओर रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, जरा सी अजागरूकता, इग्नोरेंस आप पर भारी पड़ सकती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए। इसलिए
अवेयरनेस इसी होगा, जागरूकता को ही होगा। तो ये रोग, ये विकार तुम्हें तबाह कर देंगे। कुछ निर्णय करो, और एक निर्णय, एक शब्द है निर्णय, दूसरा आगे शब्द बोलूंगा। उसमें सबसे पहला और बड़ा निर्णय है अपने आप को कमजोर नहीं होने देना। वो कैसे कमजोर होगा? फिर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक दृष्टि से, और फिर वो पुरुषार्थ करेगा तो आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर नहीं होगा, सामाजिक दृष्टि से भी कमजोर नहीं होगा। और जो बलवान होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं, स्लो मोड पर करवा रहा। क्योंकि मैंने यूके में जाके पूछा, भाई किसी ने बीपी ठीक किया? तो ये बहुत बड़ा डॉक्टर है यूके का, बोले जी मैंने ठीक किया। मैंने कहा क्योर किया? बोला यूके में तो बोलते हैं, धरातल पर कहूं तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, सारी बीमारियां जिनको एलोपैथी में कहा जाता था कि इन बीमारियों को तो कोई क्योर करने का दावा भी नहीं कर सकता, क्योर तो ये सब कहा ही नहीं, कर दिया। बड़ी बात, कहना सुनना तो बहुत हो सकता है। हमने, इसलिए मैं कहता हूं WHO से लेकर के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर के, पूरा मेडिकल सिस्टम, दुनिया के सारे डॉक्टर, सारी है, हमारे डीएनए में योग नहीं, रोग नहीं है, योग। चलो ऐसे, फिर ऐसे थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ही कर लेना। और जो ऊर्जावान है वो पूरी छलांग लगा लेना। तो एक निर्णय तो ये कर लो, बलम उपासना, योगम उपासना। मुझे योग से प्रकार के व्यवहार, मेरे भाई बहन, संसार के सारे उत्तरदायित्वों को तब आप बहुत अच्छे से, प्रामाणिकता से निभा पाते हैं जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कंप्लीट फिट होते हैं। योग से हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फिटनेस पाते हैं। चलो मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मैंने सबके लिए वक्त नहीं निकाला, मैंने सबके लिए वक्त निकाला, अपने लिए वक्त नहीं, आत्मानुभूति के लिए मैंने समय नहीं दिया। जिंदगी को बहुत सरफेस पर जिया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, सबको उभारा, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाया, खुद गिरता ही चला गया, सेहत गिरती चली गई। जिंदगी को समझने वाले लाखों में से कुछ चंद लोग हुए, बाकी तो एक प्रवाह के साथ, एक वेग के साथ बस देखा देखी एक दूसरे को चले जा रहे हैं। दूसरे पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेते, पढ़ने से क्या होगा, ये सोचने वाले लाखों में से चंद लोग हैं, लाखों करोड़ों में से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? खाली भाषाओं का बोध, भाषाओं का ज्ञान, केवल भाषाओं का ज्ञान एजुकेशन नहीं है। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स, इसी पर एजुकेशन पूरा टिक गया। दत्त तेरेगी एंड सर्टिफिकेशन, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। प्रमाण पत्रों में जीवन की प्रामाणिकता कहीं खो गई। मैं आज सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के साथ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय चला रहा हूं, जो भी सरकार के नियम कानून है, लेकिन खुद किसी प्रमाण पत्र का मोहताज नहीं हूं। इसलिए स्वामी रामदेव
मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा हूं। मैं ज्ञान का सम्मान देने वाला ही नहीं, ज्ञान को आत्मसात करने वाला सन्यासी हूं। मैंने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रबंधन शास्त्र, हाँ, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन कुछ गुरु शिष्य परंपरा से और कुछ व्यवहारिक धरातल। शिक्षा शिक्षा सब कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा का असली मकसद और मतलब, लक्ष्य, ध्येय, गंतव्य, कर्तव्य क्या है? द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पढ़े जा रहे हैं बस, झूठी सच्ची। चलो, मार्क्स लिए जा रहे हैं। दुनिया में 99% इतिहास बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इनके अलग कुछ पढ़ा और जीवन में कुछ नूतन इतिहास घड़ा। शिक्षा शिक्षा सब कह रहे हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ। अब हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कोरोना के बाद वैसे भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? अब हिंदी में क्या कहते हैं हम? स्वास्थ्य। अब चलो, अनुभूति तो स्वास्थ्य की बड़ी ऊंची बात है, जरा शब्द पर ही ध्यान दे लो। स्वास्थ्य जो अपने स्वरूप में स्व मने अपने, स मने ठहरा हुआ, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित अवस्थित है। स्वस्थ आत्मनि यह स्थिता है, स्वस्थ है, जो अपने स्वरूप में ठहरा हुआ है, जो अपनी निजता में जी रहा है। अपना स्वयं क्या है, अपनी निजता क्या है? ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये 37 ट्रिलियन सेल्स, ये अष्टचक्रीय नवद्वार, ये पंचकोश, ये पंच महाभूत, ये पंच प्राण, पंचोपप्राण, 5 ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, और इन सब का 72,72,10,201 नाड़ी अष्टचक्र नवद्वारों का ये जो पूरा संघात है, इस शरीर का जो अधिष्ठाता आत्मा है, शरीर का, इंद्रियों का, मन का जो नियंता, मालिक, स्वामी जो आत्मा है, जो अपने स्वरूप में ठहरा हुआ, वो स्वस्थ है। आप बताओ, वहां तक तो अभी हम शाब्दिक दृष्टि से भी नहीं पहुंचे हैं, फिर तात्विक दृष्टि से, अनुभूति की दृष्टि से वहां तक पहुंचना तो थोड़ी सी लंबी बात हो गई। तो जो अधिक न कर पाए तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ऐसे कोणासन, त्रिकोणासन, जो जितना कर पाए उतना कर लेना, और जो इतना भी ना कर पाए तो सूक्ष्म ध्यान कर लेना। फिर आगे सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो सब, अपने अपने अभ्यास करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, लगे। जो तेजी से कर सकते हो तेजी से कर लो, जो धीरे से कर सकते धीरे से कर लो, यथाशक्ति। चलो, बातें जरा गहरी हो जाती है जब किसी भी संदर्भ में तात्विक दृष्टि से सोचते हैं, उसके मूल तक जाते हैं, तह तक जाते हैं। सरफेस पर रहते हैं ना तो बात पूरी बनती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, परोक्ष प्रिया हवई देवा प्रत्यक्ष द्वेष। चल कर लो, सूक्ष्म में कर लो। जो सूर्य नमस्कार कर सके वो सूर्य नमस्कार कर लेना। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी इधर आ जाओ, सूर्य नमस्कार करो मेरे दाहिनी ओर। सूर्य नमस्कार करें जो कर सकते हैं, सूक्ष्म करें। तो एक बात आपको मैंने कही अभी तक, बड़ी बात,
आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब प्रकार से स्वस्थ रहना है, अपने स्वरूप में जीना है और स्वयं को पूरा जानना है। अब देखो ये भी 3 बात है, मेरे साथ बोलो, स्वयं को जानना, बोलो, जगाना और अपने सामर्थ्य को सही दिशा में। 3 शब्द हो गए, जानो, जगाओ और सही दिशा में अपने सामर्थ्य को, प्रतिभा को, अपनी ऊर्जा को लगाओ। ये काम योग से ही हो पाता है, बाकी तो सब बस मामला कर लो, कुछ प्राथमिकताएं तय कर लो, निर्णय और प्राथमिकता, डिसीजन एंड प्रायोरिटीज जिंदगी के बारे में कर लो। जो कर सके तो सूर्य नमस्कार भी कर लेना, आराम आराम से, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, आराम आराम से जो जितना करना है ऐसे। अब इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जैसे वेग पूर्वक हो पाता है तो कल मैंने पूरे वेग से आपको करके बताया था। चल जितना बन पाए थोड़ा दंड बैठक में कर, 10-10, 20-20 बार। तो और ज्यादा बलवान बनाना चाहते हैं अपने आप को, 25-50 बार ऐसे ये कर लेना। थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं। एक एक शब्द जब मैं बोलता हूं तो उस शब्द का तात्पर्य मेरी आंखों के सामने नृत्य करने लगता है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन कर। पूरा जीवन अभ्यासों का ही परिणाम है। The practice is life and life is practice. योग के अभ्यास से हमारे सारे अभ्यास परिष्कृत हो जाते, दिव्य हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। कल से आते हमारे आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंधों को कैसे जीते हैं, हम क्या जीवन में करते हैं, हमारा आचरण हमारे अभ्यासों का ही परिणाम है। जो हम बार बार करते हैं वो हमारा अभ्यास हो जाता है, वो हमारी आदत, वो हॉबी हो जाती है। एक योग के अभ्यास से सारे बुरे अभ्यास, बुरी आदत है। उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, बोलना, जीना, यही तो जिंदगी में रोगों और दुखों का कारण है। इसलिए योग अभ्यास, एक शब्द बोलिए जोर से, क्या बोला? योग के अभ्यास से सारे बुरे अभ्यास, बुरी आदतों से हम मुक्त हो जाते हैं, सारे रोगों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो चलो, एक शब्द बोला था मैंने पहले, हमारी प्राथमिकता तय होनी चाहिए। एक तय कर लो, निर्णय कर लो, मुझे धीरे धीरे से 100 बार भुजंगासन करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्राथमिक, सबसे पहला मेरा निर्णय, मेरा डिसीजन, ये फैसला हो गया, रोज 100 बार भुजंगासन करना ही है। सबसे पहले योग करना है, उसके बाद दुनिया के सारे काम है। चलो करते रहो। जो मजबूत है थोड़ा फास्ट कर लो, कितना ही फास्ट कर सकते हो। ऐसे विराम नहीं, विश्राम नहीं,
चरैवेति की साधना है जीवन। जिनको सूर्य नमस्कार अधिक करना है, सूर्य नमस्कार अधिक कर रहे हैं 10-20 बार। शीश, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, बस आगे बढ़ते चलना। एक शब्द बोला प्राथमिकता, चलो आराम आराम से करते रहो। तो पूरे मेरुदंड के अभ्यास जो अधिक नहीं कर सकते, मकरासन, भुजंगासन से लेकर के 5 से 10 अभ्यास भी कर लिए। चलो महात्मा जी आप भी करो। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, जिनको इसी परमार्थ में लगाया हुआ है कि वो योग धर्म को, योग धर्म के साथ साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को, और ये योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा सेवा धर्म है, मानव धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, युग धर्म है। इस समय की युग की यही पुकार है, युग की आवश्यकता है। खैर ये करना है, इसी में सबको योग करना और कराना है, और इस योग धर्म, सनातन धर्म को निभाते हुए अपने आप को सब प्रकार से उभारना है, ऊर्ध्व आरोहण करना है जीवन में। करते रहो ऐसे। एक शब्द था हमारे जीवन की प्राथमिकताएं और हमारे जीवन की कुछ बड़े निर्णय फैसले हमें कर लेना चाहिए और ऐसे जीना चाहिए। दूसरा शब्द, कुछ भी ऐसा न करो जिससे तुम्हारी किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से, वैचारिक, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से हानि होती है, तुम्हारी या समष्टि की। एक विवेकी व्यक्ति चीजों को व्यष्टि और समष्टि के रूप में, वैयक्तिक और सार्वजनिक रूप से दोनों तरह से सोचता है। मेरी ना हो हानि कोई, और मेरे परिवार के साथ साथ समाज की, राष्ट्र की, जिसका जितना व्यक्तित्व बड़ा होता जाता है, वैसे तो हर एक आदमी की, हर एक आत्मा की, हर एक आदमी की ये मूल भाग है। कर लो, ऐसे कर लो कि वो हानि नहीं चाहता। करो, थोड़ा थक गया हो तो ये कर लो। जो थोड़े मजबूत हो दंड भी लगा लेना, साधारण दंडे लगा लो। दंड लगाओ महात्मा जी, 10-20 से शुरू करके ऐसे एक बार हाथ टिकाया और 100 दंड लगा दी। कितना समय लगता है? 2-3 मिनट। हम इतनी बेहोशी में जीते हैं कि छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। चलो अगली बात देखो मेरे भाई बहन, सुबह सोने से बहुत हानियां है, इसलिए जागो। शारीरिक हानि, मानसिक हानि, आध्यात्मिक हानि है। सुबह जागने से अनंत लाभ है। सुबह जागो और जगाओ, सबको योग करने में लगाओ, योग करो और कराओ। नहीं तो अब देखो, आज इसी बात के ऊपर अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं। फिर रोज रोग और रोगों का उपचार से लेकर के, व्याधियों की निवृत्ति से लेकर के समाधि की प्राप्ति तक के सारे साधन तो आपको बताता ही हूं। एलोपैथी की दवाइयां क्यों नहीं खाना, इसको 2 पहलुओं के साथ बताना चाहता हूं। यदि कोई भी योग करने से ना, योग करने से किसी का लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट, ब्रेन फेल हो जाए तो कोई योग करेगा? एक भी नहीं करेगा। यदि योग करने से एक भी व्यक्ति का लीवर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, एक भी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए, एक भी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, तो सारी दुनिया में योग के विरोधी, अब दरअसल ये 2 भागों में दुनिया बटी हुई है। एक योग के, अध्यात्म के, सनातन के
भारत भारतीयता के, सात्विकता के, दिव्यता के, आध्यात्मिकता के समर्थक और दूसरे उसकी घनघोर विरोधी। यदि आयुर्वेद से एक भी व्यक्ति का लीवर किडनी खराब हो जाए, एक भी व्यक्ति को शुगर हो जाए, एक भी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन फेल हो जाए, तो सारी दुनिया के लोग भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे, शत्रुओं की तरह। एलोपैथी से करोड़ों लोगों के लीवर फेल हो चुके हैं, किडनियां फेल हो चुकी हैं, करोड़ों लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। एलोपैथी से करोड़ों लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। एलोपैथी की दवाओं से करोड़ों लोगों की मात्र लीवर, किडनी, पेनक्रियास फेलियर ही नहीं हुआ, लंग फेलियर ही नहीं हुआ, जो भी माने पूरा सारा कंकाल तंत्र कंगाल हो गया, कंकाल तंत्र कंगाल तंत्र बन गया। ये पेन किलर्स, ये स्टेरॉइड, ये बायोलॉजिकल, ये अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल ड्रग्स के नाम पर जो लिए जा रहे हैं, तो बड़े ही खतरनाक मामला है। लेकिन खाए जा रहे हैं जहर, विष को ही अमृत समझ करके पिए जा रहे हैं। और आज मैं पूरे आंकड़ों के साथ, डेटाज के साथ, रिसर्च के साथ और आपकी अनुभूतियों को साथ में जोड़ता हुआ इस बात को रखूंगा कि एलोपैथी की दवाओं से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जो बीमार हो रहे हैं, उसके दूसरे कारण मुश्किल से 10% है। ये अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, ये फंगस, ये भी आदमी को जो कमजोर बनाया वो भी एलोपैथी के दवा। विदेशी दवाइयों ने, विदेशी खान पान ने, विदेशी आहार विचार ने, विदेशी जीवन शैली ने, या इसको विदेशी भी ना कहूं तो इन आलसी प्रमादियों के, मूर्खों की, विलासी लोगों की, भोगवादी लोगों की जीवन शैली ने लोगों को इतना कमजोर बना दिया कि उनको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी परेशान करने लगे, जिनका अस्तित्व इस सृष्टि में करोड़ों करोड़ों वर्षों से था। वो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी व्यक्ति को मारने लग गए। ये जितने भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, माना कि इनका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कारण हो सकता है, इसका कुछ पॉल्यूशन भी कारण है, इसके कुछ और मानवीय जो कमजोरियां हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, एंजाइटी, व्यक्ति की जीवन शैली, ये सब कुछ जिम्मेदार है। लेकिन 90 से 99% अलग अलग रोगों के संदर्भ में 90 से 99% हमारी बीमारियों का कारण एलोपैथी की दवा, एलोपैथी की दवा, विदेशी दवा, ये विदेशी जीवन पद्धति। भाई कब तक इस गफलत में जियोगे? इसलिए अपने आप को उभारो, अपने आप को संभालो। तो जो मजबूत है वो दंड लगा लेना, पूज्य स्वामी परमारदेव जी की तरह। चलो, मैंने मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन बताया, कमर के लिए ही कर लेना। अब सीधे लेट जाओ। जिनको अधिक बल बढ़ाना है वो अधिक दंड बैठक लगा लेना, सूर्य नमस्कार कर लेना, बल बढ़ाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। चलो अब सीधे लेट जाओ। सीधे लेट के अब मेरुदंड के लिए अभ्यास कर लेना। पूज्य स्वामी परमारदेव जी, आप मेरुदंड वाले अभ्यास सब करो, आराम आराम सब। देखो, होले होले, धीरे धीरे आए। एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 10-20 मिनट तक करते। कमर में दर्द होने पर आराम आराम से ऐसे ही कर लेना। इसलिए आओ, अब योग को अपनाओ। कब तक विष पिए जाओगे? योग और आयुर्वेद का अमृत पियो।
योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन ज्ञान परंपरा, सनातन सत्यों की, सनातन तत्वों की उपासना करो। मेरुदंड के लिए योग करना, जो मोटे मोटे भाई बहन उनको अभी कराएंगे। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक प्रवाह है। थोड़ा थोड़ा तो सभी को, सभी अभ्यास हम इसलिए करवा देते हैं। डिजीज का प्रिवेंशन, डिजीज का कंट्रोल, डिजीज का क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, ये सब एक साथ आरोग्य के सारे मकसद हम हासिल कर रहे हैं योग से। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट भी योग से होता है। रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सबसे बड़ी बात इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड सस्टेनेबल हेल्थ। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड wealth, integrated and sustainable health, wealth, peace, joy, happiness we are getting through yoga. ऐसे आराम आराम से ये सब अभ्यास कर लेना बहुत जरूरी है। लयबद्ध होकर के कर लेना, नहीं तो ये रोग तुमको मार डालेंगे। आराम आराम से ये मेरुदंड के अभ्यास, अपने आप को साधना। पहले अभ्यास 10-20 सेकंड बन पाएंगे, फिर लंबे लंबे अभ्यास। जरा शरीर को साधो, साधना, साधनों के द्वारा अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, चित्त चेतना को साधो, जीवन को साधो। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो ये मर्कटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, बिना ही सिर उठाए, जिनको कमर में भयंकर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वे सिर मत उठाना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से पूरा कर लेना। ये है अर्ध पवन मुक्तासन। जिनको कमर में दर्द नहीं है वे पूरा कर ले। जिन लीवर की गड़बड़ी है, किडनी की गड़बड़ी है, पेनक्रियास की गड़बड़ी है, डायबिटीज है, पाचन तंत्र की रोग है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पायस, फिशर, फिस्टुला, लंबा करें पवन मुक्तासन, शेष अर्ध पवन मुक्तासन करें मेरुदंड वाले। एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, एक अनुष्ठान की तरह। जिनको कमर में भयंकर दर्द है वो धीरे धीरे ऐसे ही करते हैं, फिर बाकी शेष उपचार कराते हैं। योग के साथ यज्ञ थेरेपी, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा,
स्नेहन सेदन वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण भक्षितर कर्णपुर अभ्यंग बस्ती लीज थेरापी श्रृंगी थेरापी रक्त मोक्षण वात मोक्षण सब कुछ हो रहा है। तो देखो, जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम से, भी यही अभ्यास ज्यादा करना। शेष अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये लंबी साधना चलेगी। पूज्य स्वामी परमार देव जी यही करेंगे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लंबा लंबा करो, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ चल रहा है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह लंबे लंबे करना। और जीवन में कुछ भी करने से पहले सोचना, मेरा लाभ किसमें है। और लाभ और हानि बहुत बड़े तत्व है। लाभ केवल शरीर से नहीं जुड़ा हुआ, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, फिर उसके बाद आर्थिक। लाभ बहुत बड़ा शब्द है। लॉस एंड प्रॉफिट खाली बैलेंस शीट पर ही नहीं होता है, राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं होता है। कुछ बड़े लाभों को हम इतना ज्यादा महिमा मंडित कर देते हैं, जो लाभ हानि की मूल अवधारणा है वही तिरोहित हो जाती है, वो कहीं पीछे छूट जाती है। जिससे शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, भौतिक लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो और जन्म जन्मांतरों का लाभ हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्मांतरों तक ये योग का धन, ज्ञान का धन, भक्ति का धन, ये पुरुषार्थ का, परमार्थ का, ये जो पुण्य का लाभ तो बहुत तरह के हैं। तो देखो, ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से करते जाना। मुझे वही कर्म करने हैं, मुझे वही आचरण करना है, मुझे उसी के लिए अपना समय, शक्ति, ऊर्जा लगानी है, जिससे मुझे इस जीवन का भी लाभ हो और
आर्थिक लाभ। ऐसे ये जो भाई बहन मोटे हैं वे अर्धहलासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लंबा कर लेना एक एक पैर से या दोनों पैरों से अपने सामर्थ्य के अनुरूप। तो आज एक शब्द ये भी हुआ, लाभ वाले काम करने, हानि वाला कोई काम नहीं करना। आर्थिक दृष्टि से तो ये बात तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वैचारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से इसके प्रति हम बहुत ही असंवेदनशील होते हैं। वो आहार खाए जा रहे हैं, वो गंध, वो कचरा, वो जहर जो हमें दुख देता है, क्यों? उसको, उससे अपने आर्थिक लाभ, अपना लाभ करने के चक्कर में, अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अभी तक भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, इन्होंने पूरी दुनिया का बंटाधार किया है। छोटे छोटे उसमें आकर्षण, प्रलोभन, लालच, और उसको ग्लैमराइज कर देते हैं। ये बर्गर, ये पिज्जा, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये जहर, शराब, ये मांसाहार, इतनी गंदी गंदी चीजों को इतना प्रमोट किया गया है, इतना उसको महिमा मंडित किया गया है, इतना उसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। अब तो सारे साइंटिफिक रिसर्च भी सामने आ चुके हैं कि ये विलासितापूर्ण आहार, विलासितापूर्ण जीवन शैली, विदेशी आहार, विदेशी खान पान, विदेशी दवा, ये विदेशी जीवन शैली, एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, एक कॉर्पोरेट माफिया, मैंने जिस संदर्भ में कहा है सबको पता है, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, सारी दुनिया को, ये थोड़े समझदार लोग होते हैं, सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। इंटेलेक्चुअल माफिया, भोले भाले लोग छोटे छोटे आकर्षणों में पड़ के इनकी शिकार हो जाते हैं। चलो, ये तो मोटापा के लिए बताया था, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लंबा कर लेना। शेष अब क्या करो? अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये लंबे करने करो जरा। तो जिससे तुम्हारी किसी भी प्रकार की हानि होती है, वो कोई भी काम मत करना, और हानि और लाभ को बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना। पवन मुक्तासन लंबा करना भाई, पंजे दबे हुए, एड़ियां नितंब के ऊपर लगी हुई, ऐसे पवन मुक्तासन करो पूरा। पवन मुक्तासन और सेतुबंध, ये तो सबसे लंबा हो जाता है।
और योग की महिमा को जानो। ये रोग भोग का जो कुचक्र है, इससे अपने आप को उभारो। आज इसी के संदर्भ में और विस्तार से कहने वाला हूं। क्यों जरूरी है ये योग, ये यज्ञ, आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, त्रिफला से आयुवास और एनिमा बस्ती से यात्रा शुरू करते हैं और दिन भर आपके इस शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के द्वारा आपके जीवन को पुण्यों से भरते हैं। जो कर सके वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इस योग की महिमा को स्वर दिया हमारे बच्चों ने भी। इस श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बहने, हमारे ऋषि कुमार उस ऋषि संस्कृति के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप हमारे ये सन्यासी भाई, और एक हमारे पूज्य स्वामी जी हैं अभेदानंद जी। वो इस योग तत्व की महिमा को गा, जो जितना कर पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा करो। जब आप 1-2 मिनट लगातार करेंगे तो पता लगेगा आपको कि इससे लाभ क्या होगा। ऊपर ऊपर से नहीं करना, पूरे गहरे तक। किसी भी योग को जब करेंगे ना, मैं कहता हूं अल्टीमेट चीज है पूरी दुनिया में किसी चीज को करना, कर्म, पुरुषार्थ, और उस कर्म का प्रतिफल ही जिंदगी है। द कर्म एंड रिजल्ट ऑफ कर्म, पुरुषार्थ, एक्शन इज लाइफ। हमारे योग का, कर्म योग का परिणाम ही हमारी जिंदगी है। तो चलो योग की महिमा सुनाते हैं आपको। और जिनसे जितना बन पाए, 1-2 आसन भी आपने थोड़े लंबे कर लिए ना, तो आपको पता लगेगा इनका लाभ क्या है। थोड़ा थोड़ा करने से कोई बड़ा लक्ष्य, बड़ी उपलब्धि, बड़ा लाभ होता है नहीं। पूरा करो और पूरा पाओ और पूरे हो जाओ। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण शौर्य, वीरता, पराक्रम से, पूर्ण प्रवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति, पूर्ण अभ्युदय, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रार्थना, पूर्ण पुरुषार्थ जब घटित होता है जीवन में, तब योग भी फलीभूत होता है पूरा। नहीं तो हम ऊपर ऊपर से योग करते रहे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए योग पूरा घटित होने दो। और हमने यही करवाया। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये पंचकर्म, ये षटकर्म, ये मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, इन सारे तत्वों को समग्रता के साथ हम उपचार के लिए उपयोग में लाए। और जो हमने पाया वो आज पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य बना हुआ है। ये हो कैसे गया? ये हो गया योग पूरा करने से। तो पवन मुक्तासन पूरा करो,
उत्तान पादासन पूरा करो जरा। 10-20 सेकंड करते हो और फिर ढह जाते हो। ना मेरे भाई, जो जितना कर पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जरा पूरा करके देखो। अपने अपने अभ्यासों को पूरा कर लेना। जिनसे आसन ना हो पाए कोई बात नहीं, प्राणायाम ही पूरा कर लेना। सब रोग मिट जाएंगे, सब दुख कट जाएंगे, सारे संकट हट जाएंगे। करो जरा। अब लंबा अभ्यास। योग नीरस नहीं, बहुत सरस है। भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ, पूरे विवेक के साथ करो तो ज्ञान योग हो गया। पूरी भक्ति के साथ, गुरु भगवान की शरणागति के साथ करो तो भक्ति योग हो गया। पूरे पुरुषार्थ के साथ करो तो कर्म योग हो गया। और जब ये योग की त्रिवेणी भजन कीर्तन के साथ आगे बढ़ती है, फिर तो जीवन ही पूरा धन्य हो जाता है, दिव्य बन जाता है। रोग मिटना तो इसलिए मैं कहता हूं सामान्य घटना है। व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, सहज योग, सहज समाधि सिद्ध हो जाती है। करो जरा लंबे लंबे अभ्यास। योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। गुरु कृपा से दर्शन पाए, गुरु कृपा से दर्शन पाए, कटा पाप अज्ञान। योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। गुरु कृपा से दर्शन पाए, कटा पाप अभिमान। योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। बना था जीवन, नहीं सस की पहचान। आलस पर बना था जीवन, नहीं सस की पहचान। आलस पर बना था जीवन, नहीं सस की पहचान। दृढ़ता तत्परता जागी है, दृढ़ता तत्परता जागी है, सब कुछ है आसान। योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। अहंकार मुल्कता घनेरी, अहंकार मुल्कता घनेरी, मिटा मान अपमान। योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान।
करुणा कृपा दृष्टि से योग बने वरदान। मिटे उदासी मुखमंडल से, मिटे उदासी मुखमंडल से, होठों पर मुस्कान योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। गुरु कृपा से दर्शन पाए, गुरु कृपा से दर्शन पाए, कटा पाप अज्ञान योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। प्रयत्न यज्ञ से हट जाए व्यवधान। निज पुरुषार्थ प्रयत्न यज्ञ से हट जाए व्यवधान। निज पुरुषार्थ प्रयत्न यज्ञ से हट जाए व्यवधान। जो करता अभ्यास योग का, जो करता अभ्यास योग का, बन जाता विद्वान योग में। योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। गुरु कृपा से दर्शन पाए, गुरु कृपा से दर्शन पाए, कटा पाप अज्ञान योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। सर्व सफलताएं आती है बन जाता गुणवान। सर्व सफलताएं आती है बन जाता गुणवान। जो जितना कर पाए, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन। बैठ जाओ, बैठ करके जिनको मोटापा है वो तो स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो। पूज्य स्वामी परमारदेव जी के साथ साथ शेष आगे झुको। अपने अपने अभ्यास मंडूकासन में आगे झुक गए, योग मुद्रासन में आगे झुक गए, बाह्य प्राणायाम के साथ, उद्यान बंद के साथ, कपाल भाती के साथ। बनता गुणवान, जन बनता गुणवान। सर्व सफलताएं आती है जन बनता गुणवान। सर्व सफलताएं आती है जन बनता गुणवान। योग प्रभा से दिव्य प्रभावन, योग प्रभा से दिव्य प्रभावन कर देते सावन। योग है, योग है, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान, योग है अनुशासन भगवान। गुरु कृपा से दर्शन पाए, गुरु कृपा से दर्शन पाए, कटा पाप अज्ञान। योग है शासन भगवान, योग है अनुशासन
से अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, जीवन को योग के अनुशासन में ढालना, अथ योग अनुशासन बहुत बड़ा तत्व है। अथ योग अनुशासनम, अथ योगे अनुशासनम, योगात अनुशासनम, योगस्य अनुशासनम, योगाय अनुशासनम, योगेव अनुशासनम सन्निहितमस्ति। मंडूकासन, योग मुद्रासन, जिससे जो बन पाए ना, एरिया बाहर पंजे अंदर। मंडूकासन तो आराम से लग ही जाता है। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। पिछले 3-4 दशकों में हमने जन जन तक भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इन प्राणायामों को पहुंचा। ये मंडूकासन, ये शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, ये लोगों के लिए एक अबूझ पहली जैसे थे। ये योग के तत्व, इनको हमने आम आदमी की उपयोगिता से जोड़ के कैसे हम योग से रोग मुक्त होते हैं, क्योंकि दुखी तो सारा संसार है और सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। रोग मुक्त होने का, व्यसन मुक्त होने का, सब प्रकार के दुखों से मुक्त होने का, ये दरअसल रोग और दुखों की भी श्रृंखला, इनका चक्रव्यूह, इनका परिवार बहुत बड़ा है। और इस संसार में इसलिए दुखी लोगों की संख्या ज्यादा है और सुख का साधन योग और कर्म योग है, योग मूलक उद्योग है, उद्यमिता है, और कोई रास्ता नहीं है। मंडूकासन लंबा करो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। रोगों की, भोगों की भट्ठी में, ज्वालाओं में, अग्नि में तप रहा है संसार। योग से ही होगा उद्धार। मंडूकासन थोड़ा लंबा करना है। वेदाहमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। योग के मार्ग के अलावा इसको योग मार्ग बोलो, वेद मार्ग बोलो, ऋषियों का मार्ग बोलो, सनातन मार्ग बोलो, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म बोलो, तत्व एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। मंडूकासन, शशकासन आदि ना, थोड़ा प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, बंद के साथ, मुद्राओं के साथ, भजन कीर्तन के साथ, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है तो गुरु तत्व तो आंखों के सामने दिखता है ना। ब्रह्म तत्व नहीं दिखता तो भी कोई बात नहीं, गुरु ही ब्रह्म तत्व तक तुम्हें ले जाएंगे।
इसलिए गुरु के साथ एकात्म होकर के गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यस्य, गुरु के साथ एकात्म होकर के पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरी विवेक से, पूरी समझदारी से, जिम्मेदारी से योग को साधन। जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा से इसलिए रहे कि मंडूकासन ऐसे लंबा करना, शशकासन, जिनको कमर में दर्द है थोड़ा उष्ट्रासन भी कर लेना, वैसे थोड़ा आगे झुक के थोड़ा पीछे भी झुक लेते तो संतुलन बन जाता है। चल थोड़ा तो करके देखो। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का कल्प बद है, दुनिया का कल्प बद है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। जिनको लीवर की, किडनी की, पेन की आज की समस्या है, पाचन तंत्र कमजोर है, 10-20 मिनट मंडूकासन का। और जो मोटे मोटे भाई बहन 100-200 बार ऐसे सामान्य गति से मत, और लंबे लंबे श्वास, अपना अपना योगाभ्यास, एक अनुष्ठान गुरु भगवान की शरणागति मस्तिष्क से करना, भक्ति से करना, भाव से करना, दिल लगा ऊपर ऊपर से नहीं, खो करके करना, भक्ति भाव से पूरे समाहित चित्त अंतर्मुखी। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। अंधों के आँख में भी नवज्योति भरने वाली। अंधों के आँख में भी नवज्योति भरने वाली। अज्ञान के मिर से, अज्ञान के मिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। एक एक अभ्यास को तब तक करते रहो जब तक कि थक करके कहते चकनाचूर ना हो जाओ। मेरे एक बहुत प्रिय शब्द है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, चरे हुए चीज तब तक लगे रहो जब तक अपना गंतव्य साथ मिल नहीं जाती। मोटे भाई बहनों मेरी लंबी लंबी साधना है, बीच में थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर रहे, फिर लग गए, ऐसे लगेगा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा।
दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, सुंदर बनाया सबको, आया भले ही मोटा, सुंदर बनाया सबको, आया भले ही मोटा। जो भी शरण में आया, जो भी शरण में आया, सबको मिला सहारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, जो जितना कर सके उतना। चलो अर्धमत सिंद्रासन कर लो, वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लेंगे हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज। करो अपना अपना अभ्यास करो। पूज्य स्वामी आर्ष देव जी मंडूकासन करो। अच्छा मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा किया करो, जो जितना कर सके। कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना, सब कुछ झोंक दो योग की भट्टी में, अपने आप को तपाओ जरा। दुनिया का रस डुबाता, मझधार में डुबाता, दुनिया का रस डुबाता, मझधार में डुबाता, दुनिया का रस डुबाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता।
तो अपना अपना अभ्यास पूरा किया तुमने? थोड़ा थोड़ा तो कर लेते हैं, थोड़े थोड़े से बात बनेगी नहीं। परिवार में पति पत्नी का प्यार थोड़ा हो तो रिश्ते टूट जाते। बोलो, प्यार पूरा चाहिए, भरोसा पूरा चाहिए, घर में सुख शांति पूरी चाहिए। बीच बीच में जो खटपट होती रहती है ना, उससे लोग बड़े दुखी है। तो हमारी साधना पूर्णता की है। हेल्थ भी पूरी हो, वेल्थ भी पूरा हो, पीस सुख भी पूरा, शांति भी पूरी, आनंद भी, प्रसन्नता भी पूरी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस। तो ये पूर्णता की यात्रा है योग। जो यहां आकर के मेरी बात पूरी मानते हैं, उपचार पूरा लेते हैं, और यह मानने के साथ साथ अगली बात यह है कि घर भी जाकर के उन बातों को फॉलो करें, तो जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख शेष नहीं रहेगा। जो योग करते हैं ना, वो अपने शरीर को तो साध ही लेते हैं। बहुत उठा पटक है लाइफ, बहुत उठा पटक है लाइफ में, बहुत उलझने हैं, गफलत है, बहुत संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, बहुत गफलत है लाइफ, बहुत कदम कदम पर रोग बाधाएं चुनौतियां। कौन लगाए पार बिना गुरु के, बिना योग के, बिना अध्यात्म के, बिना साधन के, बिना भजन के, बिना सिमरन के। चलो ऐसे अपने अपने आसन थोड़ा लंबा कर लेना, और जिनसे ये लंबे आसन न बन पाए तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम ही ठीक से कर लेना, प्राणायाम ही पूरा कर लेना। अब धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते कर लो। जरा तुम्हारे सारे ये दुखों की जो लेयर है ना, परत दर परत, रोग दुख क्लेश विकार जो भरे पड़े आपके लिए, उनसे आपको उभारते हैं। तो ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, बटरफ्लाई, अब देखो, मैंने अलग अलग समय, अलग अलग रोग, अलग अलग जीवन के कष्ट, चुनौतियां, उनसे उभरने के लिए आपको उपाय बताए, जिनसे अधिक न हो पाए तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करो ऐसे ही, और प्राणायाम ही कर लिया करो। और जिनकी आवश्यकता है, जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, जिनको लीवर किडनी की, पाचन तंत्र की बड़ी समस्याएं हैं,
स्किन की बड़ी समस्या, तो थोड़ा सा लंबे आसन कर लेना। शेष अब चलो बैठ जाओ, सीधे बैठो। अब मैं आपको ये 5-7 प्राणायाम जो मुख्य है उनको डिमोन्स्ट्रेट करके भी बता रहा हूं। शेष सभी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी अनुलोम विलोम और मेरे बाएं और पूज्य स्वामी आर्ष देव जी कपालभाति लंबा कर ले। ये लंबा कर लो, कपालभाति अनुलोम विलोम। एक थक जाओ तो दूसरे में लग जाओ। तो मैं कह रहा था आपसे, जो भी जीवन में रोग और दुख बढ़ाने वाले तत्व हैं उनसे अपने आप को बचाओ। बहुत गहरी परतें हैं रोगों की, दुखों की, बहुत सूक्ष्म परतें, परत दर परत। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है इनकी, एक कड़ी है इनकी, चक्रव्यूह है इनका। इसको तोड़ना है। डिजीज और डिजीज की हर एक रोग की एक फैमिली है, एक पूरा उसका परिवार है, एक बहुत बड़ा ताना बाना है। ऐसे ही रोगों के साथ जो अलग अलग विकार है, रोग जो है ये क्योंकि इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं, प्रबल दुख देते हैं, और यदि समय से उपचार ना किया जाए तो तुम्हें मार भी देता है। इसलिए रोगों से तो सभी बचना चाहते हैं। बीपी ज्यादा बढ़ जाए, आवश्यकता से ज्यादा बीपी बढ़ जाए तो ब्रेन हेमरेज कर देता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और आपकी मौत हो सकती है। इसलिए सब बीपी को नॉर्मल रखना चाहते हैं। बीपी बहुत डाउन चला जाए तो आदमी मर सकता है, बीपी बहुत अप हो जाए तो मर सकता है। शुगर बहुत डाउन चला जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया में व्यक्ति चला जाता है। शुगर बहुत डाउन चला जाए तो आदमी मर जाता है, और बहुत बढ़ जाए तो भी किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, आंखों की रोशनी जा सकती है, आदमी अंधा हो सकता है, और लंबे समय तक ये चीजें बनी रहती है तो पूरा शरीर ही अंदर से खोखला हो जाता है। थायराइड बहुत बढ़ जाए, बहुत घट जाए, हाइपो हो या हाइपर, दोनों ही स्थितियों में बड़ा खतरनाक होता है। उससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, उससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, पूरी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स, इमोशंस का बैलेंस भी बढ़ जाता है। कर लो जरा, भस्त्रिका करो। सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। अनुलोम विलोम करो। कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा करना है, लंबा करना है, इसलिए उनके बारे में बात की। लंबा करो। फिर बाह्य प्राणायाम भी 5-10 मिनट करो। ऊर्ध्वरेता बनो, मूलाधार से सहस्रार तक भीतर के चक्रों को जगाओ, देह को देवालय शिवालय बनाओ।
तुम थोड़ा थोड़ा करते हो, पूरा करके देखो। लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। योग को गुप्त विद्या, रहस्यमयी विद्या करके ही लोगों ने प्रसारित किया, और हमने ये सारे रहस्य अब खोल दिए। अब भी तुम योग ना करो, फिर इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारा। योग, यज्ञ, वेद, धर्म, अध्यात्म, इस योग विद्या को गुप्त विद्या कह के, रहस्यमयी विद्या कह के लोगों ने बहुत दिनों तक इस विद्या से हमको दूर रखा था। हम आपको कहते भाई आपको ऊर्ध्व रेता होना है ना, तो भाई प्राणायाम करो, 5, 10, 20 मिनट, आधा घंटा करो ना, ऊर्ध्व रेता बन जाओगे, कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। कोई रहस्यमयी विद्याएं नहीं है, कोई गुप्त विद्या नहीं है। करना तो पड़ेगा, करो और पाओ। कर्म सबसे बड़ा सत्य है। कर्म और कर्म का प्रतिफल ही है जीवन। भाई प्राणायाम लंबा कर लो। ये बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्यों जरूरी है, जरा इसको सुनो। बाह्य प्राणायाम करते करते बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे तो जिंदगी में कभी भी भोगों की और वासनाओं की ओर प्रवृत्त नहीं हो।